आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश प्रमुख ईशुदान गढ़वी हमारे साथ मौजूद हैं। ईशुदान जी, 8 बैठक आपने गठबंधन के तहत कांग्रेस से मांगी थी, 2 पे बात बन चुकी है, ऐलान भी हो चुका है, 2 बैठक पे आप लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बातें कही जाती थी कि तीसरे पक्ष की कोई जगह नहीं है गुजरात में, लग रहा है कहीं ना कहीं जगह आपने कर ली? देखो, स्वाभाविक तौर पर असेंबली में आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में गुजरात में गुजरातियों ने अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा और आरोग्य मॉडल को स्वीकार किया था, भ्रष्टाचार मुक्त मॉडल को स्वीकार किया था। लेकिन जिस तरह से मैं रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है, पहली बार नहीं मिलता है, लेकिन जगह तो आम आदमी पार्टी ने बना ली थी और आपने देख लिया। लोकसभा चुनाव में भी हमने 8 सीटें मांगी थी, क्योंकि 1/3 हमारा डिमांड होती थी। हमने 8 सीट मांगी थी। जामनगर थी, जूनागढ़ थी, सुरेंद्रनगर थी, दाहोद थी, बारडोली थी, छोटा उदेपुर, उचमाल, ये सीटों पर हम मजबूत थे। इसके अलावा भी, लेकिन ये देश बचाने की लड़ाई थी। अरविंद जी ने भी हमें आदेश किया था कि ईशुदान, सभी कार्यकर्ताओं को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि लड़ाई लड़ने की नहीं है। ये लड़ाई हम लड़े या वो लड़े, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र बचाना है। जिस तरह से इन्होंने खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन टूट जाए, पहले तो इंडी करके ये लोग ने कहा था, इंडिया बोलना बंद कर दिया था, और फिर इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिराई, महाराष्ट्र में पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ी, बिहार में उलटफेर किया। अरविंद केजरीवाल जी को भी दबाव था कि भाई इंडिया गठबंधन में ना रहे, लेकिन एक अरविंद केजरीवाल जी जो डटे रहे, इतना नहीं, त्याग किया। अब दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीट दी, जहां की वहां उनका एक एमएलए भी नहीं है, एक एमपी भी नहीं है सालों से। फिर भी कॉर्पोरेटर भी बहुत कम है, फिर भी बहुत बड़ा मन रखकर उन्होंने 3 सीट दी। गुजरात में भी हमने 8 मांगी थी, मैंने डिमांड की थी, हमारे लोगों की भी भावनाएं थी। उन्होंने कहा कि भावना आज इंपोर्टेंट नहीं, आज देश इंपोर्टेंट है, और पार्टी से बड़ा देश है। और इसके चलते 2 सीट, भरूच सीट और लोकसभा ये भावनगर मिली है। हम बहुत खुश हैं और आशा रखते हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। हम दोनों कैंडिडेट को, हमारे को जो डिक्लेयर हो, उसको अभिनंदन देता हूं, क्षेत्र भाई और उमेश भाई को। बाकी कांग्रेस के जो 24 है उनको भी अभिनंदन देता हूं एडवांस से, और अच्छी तरह से साझा लड़ाई करें। अच्छा, क्या उम्मीद रहेगी कांग्रेस के कार्यकरों से, क्योंकि भरूच को लेकर काफी सारी बातें हुई, फैजल की बात करें या मुमताज पटेल की बात करें, उनका कहीं ना कहीं विरोध भी दिखा है। कांग्रेस के नेताओं कार्यकरों से क्या उम्मीद रहेगी, क्योंकि आप 2 बैठक पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस के पास 24 बैठक है गुजरात में। देखो, मैंने कहा कि हमने बहुत ही कॉम्प्रोमाइज किया है। हमारी दाहोद सीट बहुत मजबूत थी, फिर भी क्योंकि हमारे लिए इंपोर्टेड देश है और स्थानिक भावनाएं होगी। आज मेरे भी कार्यकर्ता कुछ नाराज होंगे, मैं उसको भी आज मनाने वाला हूं कि भाई एक होकर काम में लग जाओ। ये देश बचाने की लड़ाई है। आज सीट मिली ना मिली, लड़े ना लड़े, इंपोर्टेंट नहीं है। तो बहुत ही अच्छी खबर है। और मैं क्षेत्र भाई से भी बात की थी, क्षेत्र भाई ने मुमताज बहन से भी बात की है, वो भी मतलब कि मान जाएंगे सब, क्योंकि परिवार है, भावनाएं तो होती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भरूच सीट है मजबूत, ऐसे एक कांग्रेस का कार्यकर्ता भी पटाखे फोड़ेगा, अच्छी तरह से काम करेगा, और मुमताज बहन भी क्षेत्र भाई के साथ प्रचार में दिखेगी। अच्छा, भाजपा 26 में से 26 बैठक जीतने का दावा करती है। अब जब गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो ही रहा है, तो कितनी बैठक जीतने का आपका आंकलन है? इस बार 26 में से 26 लेकर नहीं जाएगी भाजपा, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। आकाश पाताल वो कर दे जो भी करना है, क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ में तो कोई बाकी नहीं रखा था। लेकिन फिर भी गुजरात की जनता अब भाजपा से पक चुकी है, थक चुकी है, और खास तौर पर आदिवासी इलाका, आदिवासियों के लिए जो भाजपा ने खराब किया है, बुरा किया है, कोई नहीं हो सकता। 26 में से आप और कांग्रेस मिलकर कितनी बैठक जीतेगी? देखो, अभी आम आदमी पार्टी तो 2 जीत रही, दोनों जीत रहे हैं, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी आएंगे उसमें भी बहुत अच्छी जगह कांग्रेस की भी सीटें हैं। हमें आशा है कि इंडिया गठबंधन के बहुत सारे अच्छे रिजल्ट, जो 2009 में जो रिजल्ट आए थे, उस टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं। आज इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। उसमें गुजरात में से भरूच सीट हमको देने की जो घोषणा हुई है, उससे हम बहुत खुश हैं। हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, संदीप पाठक जी, भगवत मान जी, सबका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ में कांग्रेस के भरूच के लीडर, प्रदेश के लीडर और राष्ट्रीय लीडर का भी आभार व्यक्त करते हैं, और हम उनको विश्वास देते हैं आने वाले दिनों में उनका मान सम्मान के साथ हम साथ में बैठ के उनको विश्वास में लेके भरूच लोकसभा में हम उतरेंगे और
भरूच लोकसभा स्वर्गीय अहमद भाई पटेल जी को जीत के हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। हमारा पूरा प्रयत्न है, यहाँ से प्रयास है कि भाजपा को भरूच लोकसभा में से कैसे परास्त किया जाए और जल्द ही जल्द हम कांग्रेस के सभी लीडरों को साथ में लेके पूरा रणनीति यहाँ से बना देंगे।